सर, आम आदमी पार्टी ने हमें फुल सपोर्ट दिया है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। फ्री अस्पताल और फ्री बस और पानी फ्री, बिजली बिल फ्री, मतलब काफ़ी सेवाएं जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगी आम आदमी पार्टी की। काम के लिए बीजेपी की सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो, लेकिन उसको सलाम नहीं है। सलाम है काम को। संविधान को बदलो। देखो, अगर संविधान को बदलोगे तो समाज में सुधार होगा। जब संविधान को नहीं बदलोगे तो क्या होगा? लग रहा है इस बार चुनावी में माहौल क्या है? आम आदमी पार्टी आएगी। मैं भरोसा यही करना चाहूँगा, देखो जो यूपी में हुआ है वो मैंने देखा है काफ़ी डीपली तरीके से। वो बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। केजरीवाल की बात ये है, केजरीवाल जी ने जो बोला वो करके दिया है। किया भी है। पूरी दिल्ली से केजरीवाल जी की हवा है। उनके काम के ऊपर शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, पानी ले लो, बिजली ले लो। केजरीवाल ने कोई गलत काम ना करा रहा हो, बहुत बढ़िया आदमी है रहा और पब्लिक को समझेगा वो। बताइए क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या? माहौल ही हमारी पार्टी में माहौल है। महिला तो झाड़ू वालों को जिता सकती है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में अब की बार किसकी बनेगी सरकार और दिल्ली के दिल में कौन है। इस वक्त मैं शाहदरा विधानसभा में मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे कि आखिरकार यहाँ पर अब की बार किसकी जीत होने जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से यहाँ पर जितेंद्र सिंह सांटी चुनावी मैदान में हैं, तो तमाम लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा हाशमी है। राजा जी, इस बार क्या चुनावी माहौल आपको दिखाई दे रहा है? तो इस बार तो घमासान कह रहे हैं लोग, घमासान कोई नहीं, एक तरफा चुनाव है। कार्य को सलाम है। जिस तरह से केजरीवाल जी ने काम करा है और जिस तरह से यहाँ पर सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शंटी जी काम कर रहे हैं, यानी सेवा को सलाम है और सेवा के मामले में कोई भी तोड़ नहीं है शंटी जी का। तो ये तो क्लियर है, घमासान क्या है, एक तरफा चुनाव है और इस पे कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। सेवा लोग आज काम को वोट दे रहे हैं, ना किसी पार्टी को देख के दे रहे हैं। जिस तरह से केजरीवाल जी अपनी सरकार बनाए, उनके कामों को देख के उनको वोट डाला जाता है। इसी तरह हमारे शाहदरा विधानसभा क्षेत्र है, दो डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि एक तरफ शंटी जी के काम है, दूसरी तरफ केजरीवाल जी के काम है। इस तरीके से अच्छा ये बताइए, बीजेपी जो कहती है कि इस बार बीजेपी जो है फेरबदल होगा, 28 साल 27 साल के बाद बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं जीतने जा रही है और जिस तरह की लड़ाई देखने को मिलती है, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता बदलाव करेगी या फिर से केजरीवाल को जीतेगा? सर, जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। अभी जैसे जो भी चीजें केजरीवाल जी ने कहा है वो उसको पूरा फुलफिल किया है, पूरी तरह से उस पर अमल किया है। ये सिर्फ जुमले से कोई सरकारें नहीं चलती। पिछले इस क्षेत्र की बात करें, अगर हम सिर्फ शायद 30 साल से यहाँ पर कोई भी और नहीं आ पाया और 10 साल से आपने देखा कि केजरीवाल सरकार यहाँ पे चला रही है, बीजेपी का कोई यहाँ पे स्टैंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि काम को सलाम है। चाहे किसी तरह पे ये लोग, जनता काम चाहती है और काम को ही जीते है। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम ज्योति है और मैं शाहदरा में रहने वाली हूँ। ये बताइए कि आप लोग महिलाएं हैं, इस बार महिलाएं किसको वोट दे रही हैं, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी कांग्रेस? सर, फुल सपोर्ट तो आम आदमी पार्टी की तरफ है। जितेंद्र संटी जी की हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फुल सपोर्ट हमारा संटी जी का है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके की काम की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया आपको लगता है कि जो फिर से आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए? सर, आम आदमी पार्टी ने हमें फुल सपोर्ट दिया है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। फ्री अस्पताल और फ्री बस और पानी फ्री, बिजली बिल फ्री, मतलब काफ़ी सेवाएं जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगी आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल सर को मैं फुल सपोर्ट करूंगी अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? तारा। तारा। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में और यहाँ पर कौन जीत रहा है आपकी बार? देखो, सरकार तो जनता के हाथ में होती है ना। अगर जनता देख रही है कि कोई काम कर रहा है तो उसी को जीतना चाहिए। आपके और हिसाब से कौन काम कर रहा है? बीजेपी काम कर रही है? हमारे हिसाब से हम केजरीवाल जी की तरफ अब आए हैं, लेकिन हम संटी जी के साथ बहुत टाइम से हैं, लेकिन संटी जी के काम को तो कोई नकार ही नहीं सकता है। देखो, संटी जी फ्री सेवा करते हैं, ब्लड भी देते हैं, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भी देते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन हम संटी जी की तरफ से आए तो इसलिए। बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के तरफ से जो कैंडिडेट खड़े हैं संजय गोयल, आपको क्या लगता है वो क्या काम नहीं करेंगे क्या? देखो, काम के लिए बीजेपी की सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो, लेकिन उसको सलाम नहीं है। सलाम है काम को। संविधान को बदलो। चाहे वो सरकार केजरीवाल की आए, चाहे वो सरकार बीजेपी की आए। देखो, अगर संविधान को बदलोगे तो समाज में सुधार होगा। जब संविधान को नहीं बदलोगे तो क्या होगा? इसलिए केजरीवाल ने दिल्ली में तो सुविधाएं काफी कर रखी हैं। करी है सुविधाएं? हाँ। तो आपको क्या सुविधा मिली है?
देखो स्कूलें अच्छे बना दिए हैं, हॉस्पिटल भी खुलवाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवाए हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर जनता बदलाव चाहती है तो जो सरकार काम करेगी वही बदलाव होगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम तमाम जो लोग हैं युवा, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इनका क्या कहना है? आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, क्या लग रहा है इस बार चुनावी में माहौल क्या दिखाई दे रहा आम आदमी पार्टी आएगी जी। है? अच्छा, जी बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा काम बोलता है सर, इसलिए आम आदमी पार्टी आएगी। बीजेपी ने जितने जुमले करे वो सब बेकार निकले आज तक। यूपी में मैं देखता आ रहा हूँ कि कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, वो बस भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, अपने निकल जाते हैं वो। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी की इस बार महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, युवाओं के लिए रोजगार देंगे। बहुत सारे घोषणा जो है बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस ने भी 2500 रुपए की बात कही है। तो इस बार तो हर पार्टी घोषणाएं कर रही है, तो किस पर भरोसा है? मैं भरोसा यही करना चाहूँगा, देखो जो यूपी में हुआ है वो मैंने देखा है काफ़ी डीपली तरीके से। वो बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। केजरीवाल की बात ये है, केजरीवाल जी ने जो बोला वो करके दिया है। किया भी है। ठीक है, और इतना बड़ा चेहरा सामने आया जितेंद्र सिंह संटी जी का यहाँ पे। वो बहुत पुराना चेहरा है, बहुत ही दिग्गज आदमी है वो। ठीक है, वो सीट निकालेंगे, 100% सीट निकलनी है उनकी। तो दूसरी तरफ संजय गोयल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो उनका क्या माहौल दिख रहा है? उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। संटी जी को फुल सपोर्ट है, हमारी आम आदमी पार्टी को फुल सपोर्ट है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, इस यहाँ सादरा विधानसभा से संटी जी जीत रहे हैं बहुत अच्छे मार्जिन से, और पूरी दिल्ली से केजरीवाल जी की हवा है। उनके काम के ऊपर, शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, पानी ले लो, बिजली ले लो, और गरीब को क्या चाहिए, जो गरीब को चाहिए वो केजरीवाल जी दे रहे हैं। अब बीजेपी को देख लो ना, 500 रुपये का सिलेंडर राजस्थान चुनाव में किया, मध्य प्रदेश चुनाव किया, हरियाणा चुनाव में 500 रुपये का सिलेंडर वादा किया, लेकिन वहाँ के लोगों से पूछो 500 रुपये का सिलेंडर आपको कहीं से कहीं तक नहीं दे रहे। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे। हरियाणा के लोग आज ही पूछ रहे कि आप 500 का सिलेंडर कब दोगे, उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। और रही बात, और आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर विधवा पेंशन 2500 रुपये से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर है। इनके 22 राज्यों में सरकार है, अभी तक किसी को 1000 रुपये से ज़्यादा विधवा पेंशन नहीं मिलती। वो एक केजरीवाल शख्स है जो 2000 से 2500 करे थे, अब उन्होंने कहा 2500 से बढ़ाकर हम 3000 भी करेंगे। लेकिन कुछ अभी ये पूर्ण राज्य है, इस मारे केजरीवाल जी से ज़्यादा मेरे को लग रहा है एलजी की ज़्यादा चलती है, तो इसी मारे बीजेपी इसका फ़ायदा उठाती है, और केजरीवाल जी के जो काम होने वाले होते हैं उस पर रोक लगाई जाती है। आपने कुछ देखा होगा, जो विधायक इनकी तरफ आ गए, 2-3 विधायक इनकी तरफ चले गए, वो ठीक है, और जो विधायक नहीं गए उन्होंने उसको जेल में डाला। लेकिन जेल में ये प्रूफ नहीं हो पाया ना कि शराब में घोटाला था। अगर प्रूफ होता तो सजा होती, जब प्रूफ ही नहीं था तो जेल में इन्होंने रखा, देखा, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अच्छा आया, वो बरी हुए। उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो बरी हुए। मैं ये कहना चाहूँगा, ये बीजेपी जो है जुमलेबाजी ज़्यादा करती है, शोर शराबा ज़्यादा कर रहे हैं, कोई हवा की नहीं है। एक तरफा आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 70 की 70 विधानसभा हम जीत रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे अंकल? यहीं पे रहते हैं शाहदरा में? हाँ, नहीं हम यहीं रहते हैं, सीमापुरी में। मतलब शाहदरा विधानसभा। हाँ हाँ हाँ। वहाँ क्या माहौल दिखाई दे रहा है इससे? यहाँ माहौल अपना केजरीवाल का दिख रहा है, लगा लो भाई इसमें। और बहुत बढ़िया आदमी है केजरीवाल, काम करा है उन्होंने और काम करेंगे पब्लिक के लिए, कभी परेशान न करा। कितने क्लिनिक बनवाए थे उन्होंने, और इसमें अस्पतालों में फ्री दवा मिल रही है, लगा लो, और इसमें सारी सुविधाएं लगा लो, और विधवा और विकलांग के लिए 2500 रुपये मिल रहे हैं, लगा लो, और इसमें और बहुत ही बढ़िया काम करा, लगा लो। उनके लिए सब गाली और गलौज देते हैं, लगा लो, केजरीवाल के लिए, मगर केजरीवाल ने कोई गलत काम ना करा, लगा लो, बहुत बढ़िया आदमी है, लगा लो, और पब्लिक को समझेगा वो आइस में, और सारे काम करेगा, पब्लिक कोई परेशान ना रही, लगा लो, आइस में अगर जीत गएगा सीट, आइस में बहुत। केजरीवाल जीत रहे हैं? हाँ, यहाँ पे एक जीटीबी हॉस्पिटल है, मुरादाबाद, अमरोहा, पता नहीं कहाँ के लोग बेचारे परेशान हो गए, इलाज कराने आते हैं। हम तो यूपी सरकार से यही गुजारिश करेंगे, जैसे दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल बना रखे हैं, यहाँ पे सुविधाएं उनको दे रहे हैं, कोई हॉस्पिटल यूपी में बन जाए तो वो लोग परेशान क्यों आए? आप सुबह 5 बजे जाके देखो, बेचारे ठंड में जिनका इलाज नहीं हो पाता वो बेचारे दिल्ली इलाज कराने आते हैं। लेकिन इलाज सबको होना चाहिए। हम तो स्टेट की गवर्नमेंट से ये भी कहेंगे कि आप अपने स्टेट के लोगों को परेशान ना करके आप वहाँ अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, डिस्पेंसरी बनाएं। आप ज़्यादा दूर मत जाओ, यहाँ शहीद नगर चले जाओ, डिस्पेंसरी वहाँ की जो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, सारे लोग आपको यूपी के यहाँ इलाज कराने आते हैं। हम अच्छी बात है, इलाज कराओ, अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ भी उनके लिए सुविधा होनी चाहिए। जो बेचारा 500 रुपये किराया लगा के आ रहा, पूरी रात परेशान हो रहा है, लेकिन सुबह आके जब हॉस्पिटलों में आके इलाज होता है, उन्हें लगता है कि हमारा इलाज हो रहा है, ये भी तो यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। यूपी में कोई सुनवाई नहीं है, यूपी में बस कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ उनको एजेंडा चलाना है
हिंदू मुस्लिम का, और कोई सुनवाई नहीं है। सरकार ने आज तक कुछ ना करो दिल्ली के अंदर। आई इसमें केजरीवाल आया अपने सत्ता में, आई इसमें एक दफे कम सीटें मिली तो कांग्रेस ने 8 सीटें ही कांग्रेस में, तो केजरीवाल ने मना कर दी कि हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे लगा लो, तो पूरे बहुमत से केजरीवाल आया, 2 सीटें कम ही लगा लो बस है। और इन लोगों ने तो आज तक कबू कुछ ना, लड़ाई झगड़ा आई समय और पब्लिक को समझो परेशान कर लो। आई समय जनता इतनी दुखी है, काम नहीं है किसी के पास, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आई समय गरीब आदमी को तो कुछ आई सब पल्ले ही ना पड़ रहा लगा लो। और इतनी वो कह रहे हैं लगा लो कि कोई रोजगार ना है, कह रहे हैं ये काम करेंगे हम। आई समय महिलाओं के लिए दीपावली और होली पे सिलेंडर फ्री देंगे लगा लो, सारी बातें इनकी चल रही है लगा लो, मगर होना कुछ नहीं है लगा लो। आई समय आप ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आप कुछ कहोगे? और मैं कहना चाहती हूँ, अगर बदलना है तो इस महंगाई को बदलो। आम जनता क्यों पिस रही है? महंगाई सड़ चढ़ रही है, काम है नहीं, रोजगार मिलेगा पब्लिक को तो करके खाएगी। अगर फ्री की बीजेपी दे रही है, इधर केजरीवाल भी दे रहे हैं, ठीक है, वो फ्री ना देने से अच्छा है महंगाई को कम करो। जब महंगाई कम होगी तो आम आदमी थोड़ी सी में गुजारा कर भी लेगा, लेकिन ये चीज हो नहीं रही है। महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। जब महंगाई दुनिया भर की दिखाई दे रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही है, तो मारामारी तो होगी। वो चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, लेकिन दिल्ली में जो है सरकार बीजेपी की बने या केजरीवाल की बने, लेकिन आम लोगों को पीसना ही पीसना है। सब लोग आम लोगों को पीस रहे हैं, गरीब लोगों से पैसा ले रहे हैं, अमीर लोगों की जेबें भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, 4 दिन वहाँ नौकरी करते हैं, 4 दिन वहाँ नौकरी करते हैं, तब अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। कौन सी सुविधा मिल रही है हमारे बच्चों को? बाहर जाकर देखो, जिसका पैसे वाला है उसका बच्चा डॉक्टर है, उसका बच्चा इंजीनियर है। हम मिडिल क्लास वालों का क्या है? देना है तो गरीब लोगों को ये महंगाई कम करो। महंगाई पे लगाम लगाओगे, बच्चों की एजुकेशन फ्री दोगे, अच्छी दोगे, सरकारी स्कूल खोले, ठीक है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। क्या पढ़ के आ रहे हैं बच्चे? बिना ट्यूशन के बच्चे नहीं जा रहे हैं। अब वो ट्यूशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब रोजगार बढ़ेगा और जब महंगाई कम होगी तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। ये लगा रखा है बीजेपी ने, सबको एक जैसा करेंगे, एक जैसा करेंगे। कहाँ से करेगी बीजेपी एक जैसी? गरीब गरीब ही मरेगा, रईस रईस ही मरेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली में केजरीवाल की है, वो ठीक है, हमारे लिए बेस्ट है। बस यहाँ पर तमाम और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार इन लोगों का क्या कुछ कहना है। इसमें तमाम युवा भी हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता नाम है मेरा। जी दिनेश जी, ये बताइए इस बार शाहदरा विधानसभा में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? बस बढ़ा चढ़ा के बात वादे किए जा रहे हैं लोगों से। सभी पार्टियां जो है घोषणा अपना जारी की हैं, उसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं, तो आपको किस पर ज्यादा भरोसा है? ये संडी जी भरोसा है जी सर। अच्छा। हाँ, तो कोरोना काल में उसने बहुत बढ़िया काम किया है उस दौरान, तो उसी पे विश्वास है, उसी पे वोट दिया जाएगा। अच्छा, तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं क्या वो आपको लगता है सही नहीं है क्या? संजय गोयल जी भी ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो लॉकडाउन में देखा गया है कोरोना काल में, तो संटी जी ने बेस्ट काम किया, तो उसके रिगार्डिंग उनको समर्थन जाएगा हमारा। तो अच्छा, और पूरे दिल्ली के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? बाकी पूछे साहब। मैं पूछ रहा हूँ बाकी दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार? बस यही है, ज्यादातर आम आदमी पार्टी का ही बनना चाहिए। हाँ, वो उसी के लिए बेस्ट है सब। आपका क्या नाम? अख्तर। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कैसा माहौल है? माहौल ही आम आदमी पार्टी का माहौल है पूरा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखो काम किया उन लोगों ने इलाके में, क्या काम दिखता है आपको? भाई काम किया, सारा काम कराया उन लोगों ने, बच्चों को स्कूल अच्छे बना दिए उन लोगों ने, स्कूल अच्छे कर दिए हैं, और काफ़ी कुछ महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी हैं, और बिजली पानी की समस्या काफ़ी हद तक हल कर दी है। बस एक ही समस्या है कि थोड़ा पानी गंदा आ रहा है इलाके में, ये मेन समस्या है इस इलाके की। जो सफाई व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है, बाकी सब ठीक चल रहा है। पानी की दिक्कत है, जो पानी गंदा आता है इस इलाके में ज़्यादा। तो और आपको लगता है कि ये सारी चीजें कौन सही कर सकता है? किस पर कौन से विधायक आपको लगता है यहाँ से बनने चाहिए? नहीं तो संटी जी का विधायक हमारे भरोसे लायक आदमी है। संटी जी जो है हमारे बीच के आदमी हैं और समाज से जुड़े हुए आदमी हैं, इन पर हमें पूरा भरोसा है कि ये काम करेंगे। विधायक ना रहते भी काम किया इन्होंने, और उसके बाद भी काम करेंगे। और यहाँ पे दिल्ली में इस बार माहौल किसका दिख रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अच्छी लड़ाई है, एक तरफा नहीं है इस बार। कोई लड़ाई नहीं है जी, क्लियर है, एक तरफ से आम आदमी पार्टी आनी है, ये क्लियर है।
पार्टी आएगी, सही बात है आपकी, सही कह रहे हैं, हम पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ हम क्यों लग रहा है आपको आम आदमी हैं? पार्टी? क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ हाँ लगेगा, हम तब तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम आम पार्टी को मत वोट देते हैं। हुआ है दिल्ली में यहाँ कुछ काम हुआ है? ठीक काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। कहते बीजेपी की लड़ाई है ना, बीच में अगर गलत काम नहीं कर रहे हैं तो ये तो आम आदमी पार्टी वाले बहुत कुछ करें, बीजेपी की वजह से परेशानी है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि उन्होंने पेंशन जो है वो बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेंगे, पेंशन बढ़ा देंगे। पेंशन तो पहले भी आ रही है, पेंशन आ रही है? तो पहले आ रही है, 2,500 रुपये आ रहे हैं लोगों को, सबको। तो वो कह रहे 3,000 कर देंगे ना। तो 3,000 करेंगे तो क्या हो, 500 ज़्यादा हो जाएंगे, 5,000 करो कम से कम। आप 5,000 करो, 3,000 2,500 में कुछ नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? कोई काम वाम हुआ? हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आदमी हैं, उनके जो है उनके वो जो किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ बस, वो तो बाहर घूमने से मतलब है। यहाँ से कौन आम आदमी पार्टी जीत रही है? हाँ कोशिश तो यही है कि वो जीते। हाँ आपका क्या नाम है? मेरा शमशाद, शमशाद जी, क्या लग रहा है इस बार शाहदरा विधानसभा में क्या? इधर से आम आदमी पार्टी का माहौल दिख रहा है। अच्छा, तो ये जो लोग कह रहे हैं कि कुछ कमियां या समस्याएं, क्या समस्या आपको दिख रही है? कोई सी भी पार्टी ले आओ, कमी तो कुछ न कुछ होगी होगी। क्या समस्या है? या तो केजरीवाल के पीछे लगे हुए हैं, उसकी कमी दिखा रहे हैं, जो उसने काम करे वो नहीं दिखा रहे हैं, कमियां दिखा रहे हैं। गलियों में पानी फैला रहे हैं, आग लगा के धुआं करा रहे हैं केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। कमी तो हर कोई सी पार्टी ले आओ, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी रहेगी, मगर लोग काम करते हैं। केजरीवाल ने काम करा है, काम किया है? और ऊपर से फिर ये जो हमारे एरिया के संटी जी हैं, वो तो खैर उनकी बात ही अलग है, कैसे इंसान है वो? क्या काम? बहुत ही बढ़िया इंसान है। अब संटी जी हमारे बीच रहते हैं, कभी भी आधी रात को कोई काम पड़ेगा संटी जी के पास जा सकते हैं। संजय गोयल के पास कहाँ जाएंगे हम, वो यहाँ नहीं है, वो सादरे आएंगे हम उनके पास। संटी जी ने तो कोरोना काल में भी अच्छा काम करा है, और वैसे भी अच्छे समाज सेवक है वो। आप लोग उन्हीं को जिता रहे हैं? हम तो उन्हीं को जिताएंगे, और पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी को जिताना। ठीक है, आप महिला हैं, क्या दिल्ली में क्या माहौल है? सही माहौल है। महिलाएं किसे जिता? महिला तो झाड़ू वालों को जिता सकती हैं। नहीं तो इस बार तो बीजेपी ने भी वादा किया 2,500 रुपए देने का, कांग्रेस ने भी वादा किया। पहले मिल जान दो ना, बाद में जिताएंगे इनको, रानी भाभी हमारी है क्या नहीं भाई? पहले हमें पैसे दे दो, हम जिता देंगे। बता देंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, रांडवे में देखो जिनकी पेंशन रुकी पड़ी है 1 साल की, वो अभी तक पेंशन नहीं आई है। हमारे 6 महीने हो गए आदमी गुजरे में, अभी 1 रुपए भी नहीं आया। तो हम भी ये कहते हैं कि भाई आम पार्टी आनी चाहिए, इनके पीछे मत भागो कि गुलाब के फूल के पीछे, इसको जिताना चाहिए, इनने सारे काम करे। तालियां बजा दो भैया, बात बहुत बढ़िया कहती भाग। आप लोग क्या कहेंगे इस बार क्या माहौल है? इस बार जो है अच्छा माहौल है। दिल्ली में इस बार कौन लग रहा है आपको, कौन जीत सकता है? दिल्ली में केजरीवाल, झाड़ू की सरकार। और हम शाहदरा विधानसभा से हैं, ओल्ड सीमापुरी, ये वार्ड 217 एरिया है, ओल्ड सीमापुरी है। और हमारे यहाँ स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे यहाँ के बारात घर बहुत अच्छे हो गए हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं हुआ। हेल्थ का काम बहुत अच्छा है, एजुकेशन में इतना अच्छा काम हुआ है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ने वर्ल्ड में इतना अच्छा काम नहीं हुआ। विकलांग पेंशन जो 60% से ऊपर है उसे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, जो 70 साल प्लस लोग हैं उन्हें 5,000 रुपये मिल रहे हैं। और संटी जी ने कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया है, हमने देखा है, हम यहाँ के लोकल लोग हैं। 150 से 200 डेड बॉडी जो अपने घर के मदर को, फादर को, भाई को छोड़ के चले जाते थे, तो उस वक्त में इन्होंने काम करके दिखाया। और किसी को ज़रूरत पड़ जाए, अभी कोई हादसा हो जाए, ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, तो तुरंत इनके यहाँ लोग जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। और आज से नहीं, 30 साल से ये इस सेवा को कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एम्बुलेंस, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो और मोर्चेरी बॉक्स की ज़रूरत हो, हमारे यहाँ पे अब तो हमने बनवा लिए हैं। पहले हम लोग जाते थे, इन्हीं के यहाँ से लाते थे। गर्मी में कोई किसी का इंतकाल हो गया है तो उस वक्त में किसी के पास नहीं होते थे, तो बर्फ़ वगैरह का कोई आदमी, गरीब आदमी कहाँ से इतना बर्फ़ लाए, तो इन्हीं के यहाँ से मोर्चेरी बॉक्स लाते थे। और
दिल्ली में इतना अच्छा केजरीवाल ने काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक पूरे वर्ल्ड में नहीं है कहीं। आप एक जगह दिखा दो, हमारा अविनाश चड्ढा स्कूल है, आप उसमें हॉकी ग्राउंड जाके देखो, एसी लगे हुए हैं उसमें, तो कोई काम ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहता है काम नहीं किया है तो वो खंबा नोच रहा है। काम को अगर देखोगे तो काम बहुत अच्छे काम हुए हैं। आप पार्टी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, संटी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। एक कोरोना का जब वक्त आया सीमापुरी में, तो यहाँ मजदूर आ रहे थे बाहर से, तो लोग दरवाजे बंद करते थे। हम लोगों ने कहा इनके लिए दरवाजे बंद नहीं करो, इनके बच्चों के लिए दूध दो, फल दो, खाने को दो। और हम उनको रात को यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 400 मजदूरों को छोड़ के आते थे। 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, एक उनकी लिस्ट बनती थी। तो जिन लोगों ने कोरोना को नज़दीक से देखा है वो उनको पता है, जो लोग अपने घर में सोए उनको पता नहीं है। और जो प्रत्याशी यहाँ और पार्टियों से आ रहे हैं उनको हमने पूरे कोरोना में एक दिन ये नहीं देखा है वो कोरोना में किसी की मदद करने आए हों, या हमारे यहाँ पे चौक पे आके ये भी खड़े हुए हों। हम आपके लिए कोरोना में कोई सपोर्ट, कोई चीज़, कोई पीपी किट या कोई और सामान ऐसा, सैनिटाइजर या कोई एक आदमी को हमने नहीं देखा, जितेंद्र सिंह संटी के अलावा यहाँ पे हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है और बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जो माहौल है वो क्या है। और ख़ास तौर पे अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर शाहदरा के अंदर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के समर्थन में काफ़ी लोग जो हैं नज़र आ रहे हैं और उनके समर्थन में तमाम बातें। थोड़ा जल्दी बोलेगा, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन? मेरा नाम बिलाल खान है और मैं पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी और प्रदेश में महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी से। आप शाहदरा विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने सर्वे करा है तो आम आदमी पार्टी जो हमारे शंटी जी हैं, मैं आम आदमी के लिए नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा शंटी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने काम करा है। अगर कोई ये काम करता, चाहे वो बीजेपी से आता चाहे वो कांग्रेस से आता, जो काम शंटी जी ने करा है, अगर वो काम कोई और प्रत्याशी भी करता तो हम उसके साथ जिलो जान से खड़े रहते। आपने देखा, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे वो और किसी भी धर्म के भाई हों, जिस वक्त माँ बापों की डेड बॉडियाँ घरों में पड़ी थी ना हॉस्पिटल में, जो आज नशे करके यूं कह रहे हैं कि जो बीजेपी इस बार या फलानी सरकार इस बार, उनसे ये पूछो कि जिस वक्त तुम्हारे घर में भूखे लाले पड़ रहे थे और तुम्हारे माँ बाप हॉस्पिटलों में पड़े थे, और जिस वक्त तुम्हारी डेड बॉडियाँ गोल चक्कर से लेकर शमशान घाट तक लाइनों में लगी हुई थी, उस वक्त एक ही अकेला शख्स शंटी वो रोड पर खड़ा होकर आपकी डेड बॉडी उठा रहा था। लोग अपने माँ बापों को दूर से देख रहे थे, खाना दे रहे थे, वो बंदा अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ में मिलकर शमशान घाट के अंदर डेड बॉडियां उठा रहा था। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई प्रत्याशी हो, किसी भी सरकार से प्रत्याशी हो, जो अच्छा काम करे वो काम करे। और आप झुग्गी झोपड़ी की अगर बात करेंगे, स्लम विभाग एरिया की बात करेंगे, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर स्लम विभाग में किसी ने काम करा है तो वो शंटी है। क्योंकि मैंने पिछली बार अपनी RWA के माध्यम से 4 इंच की लाइन 2017 में इसी झुग्गी झोपड़ियों में बिछवाई है, जहाँ पर टैंकर आया करता था, वही बच्चों का स्कूल का टाइम होया करता था और वही पानी के टैंकर का टाइम होया करता। आज इसी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर मैंने अपने RWA के माध्यम से यहाँ पर 4 इंच की लाइनें बिछवाई हैं। जो आज एक झंडा उठा रहे हैं कि भाई हम इसको नहीं उसको करेंगे, तो मैं पहले कहना चाहूँगा अपने गिरेबान में देखें, अपने घरों की हालत देखें। आज अगर सरकार में तब्दीली आती है तो जितनी भी स्लम विभाग झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये सारे के सारे अपने बर्तन ढोने के काम करेंगे। दिल्ली क्षेत्र के अंदर कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं बचेगी, क्योंकि सरकार कोई भी हो, काम करने वाला कोई भी हो, कैंडिडेट किसी भी पार्टी से हो, लेकिन ईमानदार हो, सच्चा हो। और शंटी जी की अगर आप बात करेंगे, लोग जन्म के साथी होते हैं, वो शख्सियत जो है वो मरम का साथी है आपका, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ के लिए हमारे इलाके में घूम रहे हैं। आपको लोग बहुत मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कुत्ते की तुम कितनी सीधी करने की कोशिश करो, 12 साल के बाद भी टेढ़ी निकलेगी। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम और आप जो सच्चा हिंदू है ना, अगर आप उनसे बात करेंगे ना, तो सबसे बड़ा रोजगार में परेशान हमारा हिंदू भाई है। क्योंकि मुस्लिम जो ना पंचर से लेके हवाजात तक बना लेगा, उड़ा लेगा, लेकिन जो आज पढ़े लिखे बच्चे हिंदू हमारे जितने भाई हैं ना, जो पढ़े लिखे रोजगार हैं, उनमें डंडे, उत्तर प्रदेश के अंदर ना डंडे पड़ रहे हैं। आप देखो ना, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, 500 रुपए का सिलेंडर किस माँ बहन को होली दिवाली पे दे दिया, बता दो मुझे। आप जाके पूछ लो कि किसानों को कैसे लाठियां पड़ रही हैं, उनकी औलादों से उनको किसानों को पिटवाया जा रहा है। जो देश की सेवा कर रहा है और जो हमारी धरती माँ के सीने से चीर के अन्न दे रहा है,
उन्हीं की औलाद से उनको पिटवाया जा रहा है। 28 राज्यों में सरकार है, आप बताओ ना, मुंबई में चले जाओ, महाराष्ट्र में, इसमें हरियाणा चले जाओ, कितनी भी है जहां पर आपकी बीजेपी की सरकार है, आप देख लिए 500 रुपए का सिलेंडर कहीं नहीं, ये सब चुनावी जुने। और रही किस्सों की बात मैं करना चाहूंगा भाई, तो 2 मिनट आपका वक्त लूंगा, हाँ 2 मिनट वक्त लूंगा आपका। ये जो कह रहे हैं ना कि भाई हमारी सरकार आएगी, जो सुविधाएं वो चालू रहेंगी, तो हम सरकार बदलेंगे क्यों? जो सुविधा हमें मिल रही है वो हमें मिलने दो। दिल्ली की माँ बहनों ने दिल्ली नहीं देखी थी, जब से बस फ्री हुई है दिल्ली की माँ बहनों पूरी दिल्ली देख ली है। लोग देखते थे, तरसते थे, लेकिन हमारी बहन बेटियों ने, माँ बहनों ने, आज देखो जो बड़े लिखे बच्चे उनके लिए मेट्रो फ्री होगी, जो हमारी बहन बेटियां उनके लिए बसें फ्री होंगी, आधा पास दिया जाएगा उनको पैसों के लिए। 2100 रुपए की जो योजना है ये शंटी जी ने पास कराई है। आज मंदिरों के अंदर हालत देखो आप जाके, पुजारियों को 18,000 रुपए की सैलरी देने का काम कौन कर रहा है? सरकार भगवा रंग है, मैं मानता हूँ भगवा रंग है, देश में है, अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि एक नारा दिया उन्होंने, देश का करा विकास अब क्या है दिल्ली की बारी? क्या दिल्ली के हिंदुस्तान से बाहर है? आप पहले वादा करते, पूरा मुकम्मल करते, हम कहते कि हाँ भाई मोदी जी ने या योगी जी ने या अदर सरकार में जहां भी स्टेटों में बनी सरकार है कि हाँ भाई इन्होंने गरीबों को काम देने का काम करा, तो हम कहते कि जी इस बार मोदी सरकार। लेकिन हम कहेंगे इस बार सच्चे आदमी की सरकार, और वो है जितेंद्र सिंह शंटी। आप लोग युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार? तो देखो बाबू जी, आएगी जो सरकार आएगी, चांस तो देखो भैया जिसकी आनी चाहिए तो अरविंद केजरीवाल। उसके लिए सारी बहनें अपनी जॉब से, किसी पे पैसे नहीं होते, सारी लड़कियां परेशान थी पहले, आज बसें फ्री हो गई, पूरी दिल्ली घूम लेती हैं लड़कियां सभी। इसीलिए मैं वोट देंगे तो केजरीवाल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करी, और ज़्यादातर लोगों ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है काम वो केजरीवाल ने किया है, और इस बार दिल्ली में जो है केजरीवाल की एक बार फिर से सरकार बनेगी। और अगर बात करें शाहदरा विधानसभा की, तो यहाँ पर फिर जो है जो जितेंद्र सिंह सेंटी को टिकट मिला है उन्हीं की यहाँ पर जीत होगी, और वो यहाँ से विधायक चुनकर आएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो जनता किस पर विश्वास करती है और किसे यहाँ से विधायक चुनकर भेजती है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।